हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर्स यूजीसी नेट कॉमर्स 2025 के लिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ कवर करेंगे। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोग उसे देख रहे हो। ठीक है। अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट। और हाँ, मैं जल्द ही जो भी पेपर वाइज जो क्वेश्चन पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसकी सीरीज को स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी रह गए, उनको भी कवर करेंगे। फिलहाल आज अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। मतलब कि लगातार, कॉन्टिन्यू। ठीक है। कीवर्ड्स को आप देखिए, कॉन्टिन्यू, इनडेफिनेटली, मतलब कॉन्टिन्यूसली। कॉन्सेप्ट ऐसा कौन सा है जो अज्यूम करता है कि बिजनेस जो है लगातार चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, मैचिंग या रियलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है। कि बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद। ठीक है। AS2 जो है वो किससे डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है। AS2 किससे डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच रेशियो मेजर्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म को कौन सा रेशियो यहाँ पे मेजर करता है? ठीक है। रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो या प्रोपराइटरी रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल नॉट इंक्लूड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या इंक्लूड नहीं होता? अब देखो, इसमें तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। ये तीन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या नहीं आता? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। डिविडेंड पेड नहीं आता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन इज। ठीक है। सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड, ये किससे डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है? ये यूनिफॉर्म एवरी ईयर, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, इंक्रीजिंग एवरी ईयर या चार्ज ओनली इन द लास्ट ईयर। तो डिक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीजिंग एवरी ईयर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोशनल एक्सपेंस? रेंट पेड, सैलरी पेड, डेप्रिसिएशन या वेजेस पेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेप्रिसिएशन पेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या गुडविल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। और हाँ, पीडीएफ जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेगुलर अपलोड कर देती हूँ, तो आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करिए। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अपलोड रहता है। ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। एज पर द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर
इशू ऑफ बोनस शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, डेबिट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड इज शोन एज एसेट, लाइबिलिटी, रिजर्व, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, life insurance fund appears on the liability side of the balance sheet, asset side of the balance sheet, revenue account या profit and loss appropriation account। तो life insurance fund appears on the liability side of the balance sheet। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट होती है, या डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, सेलिंग कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बीकॉम में ही पढ़ा होगा, इस सब्जेक्ट में ही ये आता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। When contribution is equal to fixed cost, the firm is at margin of safety, break even point, shutdown point या indifference point। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट, बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देख लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स रिप्रेजेंट claim of outsiders in subsidiaries, claim of shareholders in holding company, reserves of parent company, liabilities of a parent company। claim of outsiders in subsidiaries, claim of outsiders in subsidiaries। Question number 15 or question number 14, IFRS are issued by ICAI, ISB, IFAC या FASB। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, IASB। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज ट्रीटेड एज एसेट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है? जो कॉस्ट होती है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, इज ट्रीटेड एज एसेट। So that's it for today. Thanks for watching my video। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक्स। और ऐसे ही आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिए। आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।